नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए धन की ट्रेडिंग ऐप जो है, ट्रेडिंग एज़ वेल एज़ इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनका ऐप है, उसका आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूं और पूरा ट्यूटोरियल आपको देने वाला हूं कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धन ऐप। और ये आपके सामने धन का ऐप आ गया है और जब आप शुरू करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे टॉप पे आपको आपका नाम दिख जाएगा। कंफर्म कर लीजिए कि आप अपने अकाउंट में ही लॉगिन हैं और एक एक करके ये सारे सेक्शंस क्या हैं और ये नीचे जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये सब पे मैं आपको पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये धन ऐप यूज़ क्यों करता हूँ। वाई डू आई यूज़ धन ऐप। तो एक तो देखो इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इसके जो चार्जेस हैं वो बहुत जगह पे ज़ीरो हैं और बहुत जगह पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं आपको यहाँ से मैं गूगल पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ धन चार्जेस, तो आपको पहला जो लिंक मिलेगा आप इस पे जाएंगे तो ये धन का पेज खोलेगा जहाँ पे आपको इनके चार्जेस जो है पता लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये AMC होता है या कुछ जो है प्लेटफॉर्म फ़ीस करके, तो ये दो चार्जेस होते हैं। या तो जो है कुछ ब्रोकर्स AMC लगाते हैं या कुछ जो है प्लेटफॉर्म फ़ी लगाते हैं। अब ये AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस होती है आपकी। या तो आपको ये देनी होती है या आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस देनी होती है। या कई ब्रोकर जो है वो हर साल 300 रुपये लेते हैं और उसको क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग लोग जगह पे आपको अलग अलग फ़ीस जो है वो दी जाती है, कई बार AMC के नाम से, कई बार प्लेटफॉर्म फ़ी के नाम से। यहाँ पे जो है वो आपको, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं या ट्रेड कर भी रहे हैं तो भी आपको AMC और प्लेटफॉर्म फ़ीस जो है वो आपको ज़ीरो रहेगी या आपको कभी नहीं देनी। यानी जितना आप ट्रेड कर रहे हैं जो आपके चार्जेस वगैरह हैं वो कटेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कुछ भी क्वार्टरली या ईयरली आपको डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस वगैरह में आपको कोई फ़ी नहीं देनी है। ये तो जो है पहली बात। दूसरी बात, यदि आप इक्विटी डिलीवरी में आप जो है शेयर बाय या सेल कर रहे हैं, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारा शेयर्स जो हैं वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक होल्ड करके रखते हैं। तो उस तरह की ट्रेडिंग को जो है डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो आप करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ता है। ये देखो, ये एक बहुत तो और इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है। कई जगह आपको ये ब्रोकरेज देना पड़ता है, यहाँ पे आपका ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इक्विटी डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो चार्ज होता है। तो कुछ भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इनके थ्रू तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जो एक्सचेंजेस के चार्जेस हैं या जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो आप देते हैं। तो ये दो जो हैं वो मेन चीज़ें हैं। और एक तीसरी जो चीज़ है वो है अकाउंट ओपनिंग फ़ीस। तो यदि आप नया अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं अकाउंट ओपन करने की। यहाँ पे वो फ़ीस भी नहीं चार्ज की जाती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है धन में। और बाकी जो ट्रेडिंग वाली भी जो मतलब जो लोग ट्रेड भी करते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं या FNO में ट्रेड करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, उनकी फ़ीस भी वेरी कॉम्पिटिटिव है, सबसे लोएस्ट है अभी मार्केट में। तो एक तो ये रीज़न है जिनकी वजह से मैं इनको यूज़ करता हूँ। दूसरा मेरा जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं यूज़ करता हूँ वो है इनके चार्ट्स। वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। इनके चार्ट्स काफ़ी एडवांस चार्ट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब ह्यूज फीचर्स, जिसकी वजह से मैं ये यूज़ करता हूँ। और तीसरा जो मेरे लिए है वो है फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब आपका जो ऑर्डर प्लेसमेंट होता है वो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। ये 3 रीज़न है जिनकी वजह से मैं ये धन में यूज़ करता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है तो मैं एक एक करके सारे सेक्शंस पे और ये नीचे भी सारे जो सेक्शन हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप धन ओपन करेंगे तो आपके ये होम पेज वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, इसमें आपका ये ओपन होगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने कुछ खरीद के रखा हुआ है तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स का, यहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे ETF। तो जैसे अगर आप स्टॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टेड है वो आपको दिखेगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा है, क्या है, उसका कितना प्रॉफिट है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से ETF पे क्लिक करेंगे तो कितना प्रॉफिट, कितना इन्वेस्टमेंट, क्या करंट वैल्यू है, ये दिख जाएगा। और ऑल पे क्लिक करेंगे तो टोटल आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है कितना आपने किया है,
कितना उसकी करंट वैल्यू है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस में चल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपका जो है पोर्टफोलियो समरी होता है। इसमें आज की पोजीशन देखिए, पोर्टफोलियो में जो है, जो आपने आज से पहले जो खरीद के रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देता है। आज जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे नॉर्मली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। फिर यदि आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो ये सेक्शन आपके लिए है। आप चाहें तो इक्विटीज़ में ट्रेड करें। इक्विटीज़ का मतलब आप शेयर्स जो हैं खरीदें या बेचें तो उसको इक्विटीज़ बोलते हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में ट्रेड करें, चाहें तो आप ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो है निफ्टी में ट्रेड करना है। अब निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो इंडेक्स में नॉर्मली आप सीधा नहीं ट्रेड कर पाते हैं, तो उनके लिए अगर आपको ख़रीद के, मान लीजिए आपको निफ्टी 50 आपको ख़रीद के रखना है, तो वो आप कैसे ख़रीदेंगे? तो उसके लिए आप जो है वो ETF में जाके और आप वहाँ पे निफ्टी 50 का कोई भी ETF चूज़ कर सकते हैं और आप उसे बाय करके रख सकते हैं। तो एक तरह से माना जाएगा कि आपका निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ये मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग, देखिए ये निफ्टी IT का ETF है, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का ETF है, ये भारत 22 का ETF है, ये निफ्टी बैंक का ETF है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको जो है वो ETF मिल जाते हैं। कोई ETF आप सर्च भी करना चाहें तो ये ऊपर जो सर्च है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया का जो निफ्टी 50 का सबसे बड़ा जो ETF है उसे बोलते हैं निफ्टी 20, निफ्टी BEES। तो मान लीजिए आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। ये फिर बता दूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए मान लीजिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसे आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आप लोगों के सामने, लेट्स से निफ्टी 20, ठीक है। अब देखिए ये आपको जो है वो निफ्टी 20 ये NSE में भी लिस्टेड है और BSE में भी लिस्टेड है। दोनों में से आप कोई भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनमें से एक पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करके और इसको मान लीजिए मैं ये फर्स्ट वॉच लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ और फिर मैं बैक जाता हूँ। तो ये सेकंड वाला जो सेक्शन है दोस्तों, ये आपका है वॉच लिस्ट, और यहाँ पे जाके वो ऐड हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैं वॉच लिस्ट में गया और मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट में आप देखेंगे कि ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF जो है वो ऐड हो गया। इसी को निफ्टी 20 बोलते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ से आप इसका बाइंग और सेलिंग जो है वो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेल कर सकते हैं। इस पर मैं अभी आप आगे आऊँगा, लेकिन पहले मैं मेरा जो फर्स्ट होम पेज वाला सेक्शन था वो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इस तरह से आप ETF में भी जो है हमारे इंडेक्स बेस्ड जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये यदि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो FNO वाले, तो आपके ये सेक्शंस हैं, ये आपके फ्यूचर्स के लिए है, ये ऑप्शंस के लिए है। ऑप्शन में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है देखने को मिल जाती हैं। ऊपर आपको कौन से बड़े टॉप 100 क्या क्या ऑप्शंस चल रहे हैं और उनमें कौन मूवर्स हैं, अप साइड डाउन साइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मैं फिर से यहाँ से बैक जाता हूँ। तो जो FNO वाले लोग हैं वो इन दो सेक्शन में जाके नॉर्मली ट्रेड करते हैं। या धन की एक दूसरी ऐप भी है जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडर ऐप। तो आप चाहें तो वो ऑप्शन ट्रेडर ऐप जो है वो धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप करके आप सर्च कर सकते हैं और वो डाउनलोड कर लें। यदि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो ऐप और भी ज़्यादा आपको हेल्पफुल है, तो वो भी आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर है कमोडिटी ट्रेडिंग। बहुत लोग जो हैं वो कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग का मेनली बेनिफिट आपको क्या होता है, जो धन में बेनिफिट है, जैसे कई जगह ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। धन में क्या बेनिफिट है कि जो भी आपके अकाउंट में कैश या आपके पास जो मार्जिन है, मार्जिन क्या होता है, आप अपने शेयर्स को जो है प्लेज करके उनके अगेंस्ट मार्जिन मिलता है और वो मार्जिन नॉर्मली फ्री होता है। उससे आपने जैसे शेयर प्लेज किए तो वो इक्विटी का मार्जिन जो है वो आप कमोडिटी ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है धन का। तो उसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यदि आप ये अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है कि आप अपने शेयर्स को प्लेज करके उसके अगेन मार्जिन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्लेज योर शेयर्स वाला जो लिंक है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर प्लेज वाला सेक्शन पे मैं जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ मेरे शेयर्स हैं, कुछ जो है फंड्स हैं,
कुछ ETF हैं जो मैंने प्लेज किए हुए हैं, जैसे ये SBI का शेयर प्लेज किया हुआ है, PNB का शेयर प्लेज किया हुआ है, ज़ीरोधा का लिक्विड ETF प्लेज किया हुआ है, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो प्लेज किए हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट मुझे मार्जिन मिला है, और ये मार्जिन वो मिला मुझे इक्विटी से है, लेकिन ये मार्जिन मैं इक्विटी में भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं कमोडिटी में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो कमोडिटीज़ है, ये कमोडिटीज़ जो है इसमें भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे ये वॉच लिस्ट में आप देखेंगे तो एक ये कमोडिटीज़ वाला सेक्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये देखेंगे कि ये मेरे जो है कमोडिटीज़ में ये मैं क्रूड में नॉर्मली कभी कभी मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मैं मेरे पुराने ट्रेड्स अगर मैं दिखाऊँ तो ये नीचे जो है यहाँ पे आपके ट्रेड्स दिखाई देते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आज की आपकी क्या पोजीशन है। अभी मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली हुई है, और आज के क्या ऑर्डर्स हैं यहाँ पे भी आपको खाली दिखेगा, क्योंकि आज मैंने कोई पोजीशन नहीं ली हुई है। लेकिन यदि आपको आपके पुराने पास्ट ट्रेड्स देखने हैं तो ये जो इधर लिंक है, आप इस पर क्लिक करके पुराने ट्रेड्स देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं पिछले जो है वो कुछ दिन से छोटे छोटे से जो हैं वो क्रूड के मैं ट्रेड में ले रहा हूं। तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इक्विटी का जो मार्जिन है, यहाँ मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ, वो इक्विटी का मार्जिन आप सुबह के 9:15 से, मैं फिर से बता देता हूँ, आपका जो मार्जिन है जो आपको मिला है आपके शेयर म्यूचुअल फंड वगैरह प्लेज करके, वो आप सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक आपका इक्विटी का मार्केट चलता है। आप उसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आप FNO ट्रेडिंग करना चाहें या इंट्राडे ट्रेडिंग। और हमारा इंडियन मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक अभी चलता है। तो उसमें क्या है, लोग सुबह इसमें ट्रेड करते हैं इक्विटी में, और 3:30 के बाद वो इस मार्केट में आ जाते हैं, और उसी पैसे से जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो आपके एक ही पैसे से एक तरह से जो है वो मॉर्निंग में आपकी इक्विटी ट्रेडिंग हो जाती है, उसके बाद आपका पैसा फ्री हो जाता है, तो उसके बाद लोग फिर जो है कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो है कमोडिटी ट्रेडिंग भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे, और कमोडिटी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा या मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मार्जिन आप इक्विटी में यूज़ करते हैं वही मार्जिन आप जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है कमोडिटी ट्रेडिंग वाला सेक्शन हो गया। फिर नीचे आपका IPO वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से IPOs जो हैं वो आ रहे हैं, कौन कौन से IPO हो रहे हैं सारा। और उसके बाद अगर आप स्मॉल केस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, तो वो हैं। और नीचे आपको और अभी मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये तो आपका मेन पेज हो गया, जहाँ एक तरह से आपको हर चीज़ की आपको जो है वो समरी मिल जाती है आपको, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे जो है वॉच लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, वॉच लिस्ट क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी, चाहे आपका शेयर हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका ETF हो, चाहे आपकी जो है कमोडिटीज़ हो, कुछ भी आप बाय या सेल करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे शेयर के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है ये इस तरह से देखिए ये वॉच लिस्ट मिलती हैं। इन वॉच लिस्ट में आप वो शेयर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये मेरी वॉच लिस्ट में आप जो भी नाम इसको देना चाहें, तो ये यहाँ पे ये जो बटन है आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जो भी नाम आप, जिसका नाम आप चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके रीनेम करता हूँ, और इसका मैं W1 को मैं क्लिक करके आपको दिखाने के लिए W111 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो जो भी नाम आप रखना चाहें, जैसे मैं अपने कमोडिटीज़ वाली जो है उसको मैं कॉम करके रखता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि मैंने कमोडिटीज़ वाला कौन सा सेक्शन है, यहाँ जाके मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, और कोई भी शेयर आप इस लिस्ट में जो है वो ऐड करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको HDFC बैंक में, मान लीजिए आपको जो है इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, जो भी, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं फिर बता दूँ, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, या आपको ऊपर सर्च बार आ गया, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा HDFC, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि आपको जो है ये एक NSE का मिल जाएगा, और एक आपको HDFC बैंक BSE का मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से जो भी ऐड करना चाहें वो आप ये प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये ऊपर वाला प्लस साइन पे क्लिक करके मैंने ऐड कर दिया।
अब मैं इसमें जो है पीछे जाऊंगा, तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपका एचडीएफसी बैंक जो है वो ऑलरेडी ऐड हो गया है। अब इसमें कुछ भी आपको बाय करना है या सेल करना है तो सिंपली आपको इस सेक्शन में क्लिक करके, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार वॉच लिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपना जो है वो कोई भी शेयर ऐड कर सकते हैं, आप अपना कोई भी ईटीएफ ऐड कर सकते हैं, आप अपना कोई भी फ्यूचर ऐड कर सकते हैं, आप अपना कोई भी ये पुट जो है ये आपका ऑप्शंस हो गया। तो आप शेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, ईटीएफ भी ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, और सब में आप चाहे बाइंग करें चाहे सेलिंग करें। तो ये वॉच लिस्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप अपने सारे शेयर्स को ट्रैक करते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस समय आपका शेयर जो है वो क्या कर रहा है, क्या उसका प्राइस चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन। और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप इस सेक्शन पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए तो आपको डिटेल सेक्शन मिलता है। ये आपको एक चार्ट मिलता है और आपको उसका डिटेल चार्ट देखना है तो ये वाला यहाँ पे जो जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैंडल स्टिक चार्ट मिलेगा। और ये वाला सारा जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी चार्ट पे आपको जो है वो अपडेट होगा। मान लीजिए आप एक दिन का चार्ट देखना चाहें तो आज मार्केट जो है वो क्या कर रहा है ये आपको एक दिन में मिल गया। 5 दिन का देखना चाहें तो 5 दिन में एचडीएफसी क्या कर रहा है आपको यहाँ मिल गया। 1 महीने में क्या कर रहा है, 6 महीने में क्या कर रहा है, 1 साल में क्या कर रहा है, ये सारा आपको यहाँ मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये चार्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो नॉर्मली लोग ट्रेडिंग के लिए जो है वो ये बार चार्ट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आपके जो है वो बार चार्ट आपके सामने जो है वो लोड होता है। तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने है ये काफ़ी एडवांस चार्ट है। इनमें आप चार्ट पर ही आप बाइंग सेलिंग जो है वो एक साथ कर सकते हैं। चार्ट पर ही अपने जो है लेवल्स लगा सकते हैं कि कहाँ से क्या निकल रहा है। चार्ट को अभी मैं डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस टैब पे आप अपना चार्ट्स भी जो है ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स भी आप सीधा यहाँ से जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें यदि आपको इन्वेस्ट करना है और आपको अपनी एसआईपी शुरू करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। या आपको फॉरएवर ऑर्डर लगाना है, ये एक टाइप का ऑर्डर होता है जो कि आपके जैसे मान लीजिए अभी एचडीएफसी 1611 में है। आप चाहें कि भाई जिस भी दिन, आज नहीं, आज से 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, जिस दिन भी अगर ये एचडीएफसी गिर के और 1500 रुपये पे आए तब मेरे लिए 2 शेयर खरीद लो। इस तरह का यदि आपको कुछ ऑर्डर लगाना है तो वो आप जो है वो फॉरएवर ऑर्डर के थ्रू आप लगा सकते हैं। या आप उस पर अपना अलर्ट सेट कर सकते हैं कि भाई जिस भी दिन एचडीएफसी गिर के 1500 रुपये पे आए मुझे एक अलर्ट करो कि भाई तुम्हारा बाइंग प्राइस आ गया है। उस समय मैं डिसीजन लूँगा कि मुझे उस समय ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो इस तरह से आप अपने अलर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और वॉच लिस्ट में मैंने आपको बताया जैसे आपको कि वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके किसी दूसरी वॉच लिस्ट में भी, मान लीजिए मैं इसे ये मिक्स वॉच लिस्ट में भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये जो प्लस वाला साइन है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वो वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आपकी मिक्स वॉच लिस्ट में भी वो ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से वॉच लिस्ट में भी आप किसी में ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बास्केट ऑर्डर जो है वो एक तरह का ऑर्डर होता है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा शेयर्स में एक साथ एक बास्केट बना के एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी ऑर्डर जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये आपको दिखाई देता है मार्केट डेप्थ। इस समय मार्केट में जो है जो खरीदार हैं वो अपना कितना बिड लगा रहे हैं खरीदने के लिए। तो ये जो है ये जो बिड बोलते हैं। और जो बेचने वाले हैं वो कितना आस्क प्राइस आपसे मांग रहे हैं। तो मतलब बेचने वाला कितना प्राइस मांग रहा है आपसे और ख़रीदने वाला जो है वो कितना प्राइस देने को तैयार है और अभी कितने लोग उस पर ख़रीदना चाह रहे हैं, क्या क्वांटिटी है उनकी, वो सारा जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिखता रहता है। तो इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि भाई ख़रीदार मार्केट में टोटल कितने हैं, बेचने वाले टोटल कितने हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी एचडीएफसी जो है वो लगभग 3% डाउन चल रहा है आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर याद दिला दूँ, कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने एचडीएफसी का चार्ट यहाँ पे दिखाया है। अब ये बता रहा है कि ये चार्ट से कि देखिए अभी इस समय लगभग 10 से 11 लाख लोग जो है मार्केट में बेचने को तैयार बैठे हैं और 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो मार्केट में ख़रीदारी को बैठे हैं। तो यानी कि सेलिंग साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बेचने को हैं और कम लोग ख़रीदने को हैं। तो मार्केट में और प्रेशर नीचे की तरफ को रह सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बाकी और भी देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कितने रिटर्न्स आपको पास्ट में मिले हैं वो आपको क्विक ग्लैंस अगर आपको देखना हो तो शॉर्ट टर्म में कितने रिटर्न इसने दिए हैं, लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न दिए हैं,
ये सब डिसीजन करके अगर आप फिर डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये शेयर खरीदना है, तो ये बाय वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब समझनी होती है। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इंट्राडे क्या होता है और क्या डिलीवरी वाले शेयर क्या होते हैं। तो यदि आप कोई शेयर आज के आज ही खरीद के और आज के आज ही बेच देते हैं, यानी आज ही आपने बाय किया और आज ही आपने सेल कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है वो चार्जेस अलग लगते हैं, ब्रोकरेज अलग लगते हैं। और इस तरह का ट्रेड यदि आपको लेना हो तो आपको ये ट्रेडिंग वाला जो सेक्शन है ये आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है वो इंट्राडे जाएगा। लेकिन अगर आप आज खरीद के या तो आप कल बेचना चाहें या 10 दिन बाद बेचना चाहें, 10 साल बाद बेचना चाहें, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो वो आप करना चाहते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट वाली जो टैब है ये आपने सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का ये समझ लीजिए। ट्रेडिंग मतलब आपका इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट मतलब आपके डिलीवरी वाले शेयर। तो ये अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपके शेयर जो हैं वो नेक्स्ट डे आपके डीपी में, आपके जो डीमैट अकाउंट है आपके डिपॉजिटरी के पास, वहाँ पे जमा हो जाएंगे। एक चीज़ मैं सबको याद दिला दूं कि अगर आप इन्वेस्टिंग में भी अगर आज खरीद के आज अगर आपने बाय किया है और आज ही आपने उसे सेल कर दिया, चाहे वो आपने इन्वेस्टिंग में खरीदा हो, तो भी वो इंट्राडे ही माना जाएगा, वो पोजिशनल या इन्वेस्टिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है MTF। ये होता है मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग। तो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए आपके पास पैसा कम है और आप कुछ पैसा जो है वो आप एक तरह से ब्रोकर से उधार लेना चाहते हैं अपने कुछ शेयर प्लेज करके। तो ये शेयर प्लेज करके आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है और उसके ऊपर आप डिलीवरी वाले शेयर बाय करते हैं, तो उसे बोलते हैं MTF। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो मान लीजिए हम इन्वेस्टिंग के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज HDFC ही डाउन है, ठीक है, और मान लीजिए मैं ये HDFC खरीदना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट रखूँगा, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी रखूँगा और यहाँ पे मेरा प्राइस रखूँगा। प्राइस में आप देखेंगे कि मार्केट आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इन्वेस्टिंग रख दिया। यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे कर दी। तो अब मुझे 100 शेयर जो हैं HDFC बैंक के खरीदने हैं। तो ये जैसे ये बता रहा है, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ पे मार्केट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मार्केट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऑर्डर डिटेल्स में 3 लिखा है, देखिए, लिमिट, ट्रिगर और मार्केट। इसमें हमने मार्केट रखा हुआ है। तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि इस समय जो भाव चल रहा है, तो आपको याद हो तो हमने ये नीचे मार्केट डेप्थ जो है वो देखा था। तो इस समय जो भी भाव चल रहा है हमारा, ये हमारे बाइंग साइड की बिड है, ये सेलिंग साइड का आस्क है। तो उस समय जो भाव चल रहा है उसके आसपास जो भी भाव सेलिंग साइड चल रहा होगा वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं मार्केट रखूँगा। मैं अपना प्राइस नहीं बताता हूँ मार्केट में, लेकिन वहीं अगर मैं लिमिट ऑर्डर अगर मैं लेता हूँ तो मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई जब भाव गिर के 1905 आ जाए, तो अब देखिए ये लिमिट में मैंने किया तो मैं अपना भाव बता पा रहा हूँ। तो मैंने अपना भाव बताया कि अगर ये मार्केट गिर के आज, ये सिर्फ आज के लिए ऑर्डर है क्योंकि ये ऑर्डर इमीडिएटली एक्सचेंज को चला जाएगा। तो अगर ये भाव गिर के 1605 पे अगर आ जाए तो मेरे लिए 100 शेयर HDFC के खरीद लो। तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ऑर्डर साइज़ बहुत बड़ा हो तो आप अपने ऑर्डर को स्लाइस भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप ये मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को जैसे ये 100 का एक ऑर्डर जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ 100 का एक ऑर्डर नहीं, 50-50 क्वांटिटी के 2 ऑर्डर जाएँ, तो आप उसको जो है वो यहाँ पे ये ऑफ को ऑन कर सकते हो। और कितने जो है लेग में आपको भेजना है, जैसे मेरे को 2 लेग में भेजना है तो मैं ये 2 कर सकता हूँ। आप चाहें तो ये आइसबर्ग ऑर्डर में अपने ऑर्डर को अलग अलग हिस्सों में बांट भी सकते हैं। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं बंद करके और इसे मैं हाइड कर देता हूँ। और फिर ये नीचे जो बाय वाला जो बटन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से इंस्टेंट बाय पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ नीचे ये ऑर्डर वाला सेक्शन आ गया है और ऊपर अभी इस ऑर्डर वाले सेक्शन में भी ये सारे जो एरियाज़ हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये ऑर्डर्स वाला सेक्शन है। तो इसमें यहाँ पे आपका ये पेंडिंग ऑर्डर है जो अभी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है
कि हमने जो उसको प्राइस बोला है वो बोला है 1605 और अभी प्राइस चल रहा है लगभग 1608। तो अगर ये प्राइस गिर के 1605 पे अगर आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है वो सक्सेस करके और फिर मेरा ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक ये ऑर्डर आपके सामने जो है वो पेंडिंग में ही दिखेगा। तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में ये ऑर्डर 1605 पे आके और ये सक्सेस में चला जाए। तो आपके ऑर्डर जो हैं कितने पेंडिंग है, और ध्यान रखें ये ऑर्डर जो पेंडिंग है अगर ये शाम के 3:30 से पहले पहले अगर सक्सेसफुल नहीं होता है यानी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो 3:30 पे ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और यदि ये ऑर्डर पेंडिंग में ही रह के कैंसिल हो गया तो आपको कोई चार्जेस वगैरह आपको नहीं लगते हैं, तो निश्चिंत रहें चार्जेस के बारे में, ठीक है। दूसरा होता है फिर ये पोजीशंस। तो जब आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपकी ये पोजीशंस जो हैं वो HDFC की जो 100 क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इसको ऑर्डर को मैं मॉडिफाई करता हूँ और मैं इसका प्राइस जो अभी चल रहा है मैं वही रखता हूँ, लेट्स से 1607, और मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने ऑर्डर बढ़ा दिया है 1607 और 1607 आते ही जो है वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पोजीशंस में आ जाएगा। तो हम जो है उसका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं आपको दूसरे सेक्शंस जो हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। थर्ड सेक्शन है इसमें फ्लैश। तो ये फ्लैश ट्रेड जो है ये नॉर्मली जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनके लिए होता है कि आप इसमें बहुत इजी हो जाता है आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना। उसमें क्या है, सबसे पहले आप किस चीज़ में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने चूज़ किया कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे ये मैं निफ्टी पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या आज निफ्टी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने को मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं बुलिश, या आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरने को हम बोलते हैं बियरिश। तो क्या आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं कि हमारा व्यू बुलिश है या बियरिश है। मान लीजिए मेरा व्यू बियरिश है तो मैं बियरिश पे क्लिक करूंगा, और या मेरा व्यू बुलिश है तो मैं बुलिश पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब आपकी पोजीशन जो आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाह रहे हो वो आप इंट्राडे लेना चाह रहे हो या आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल भी चूज़ कर सकते हैं, और कितनी आप क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाह रहे हो वो आप यहाँ देख सकते हो। और फिर आपको जो है वो नीचे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है एट द मनी जिसे हम बोलते हैं ATM कॉल, और ये ऑप्शन बायर के लिए होता है नॉर्मली, ध्यान रखिए। आपने अगर बुलिश व्यू लिया है तो आप ATM का कॉल आपको दिखेगा, वहीं अगर आप बियरिश व्यू लेंगे तो आपको पुट दिखेगा, क्योंकि ये मैंने बोला बायर्स के हिसाब से है। तो बियरिश है तो आपको पुट बाय का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप बुलिश हैं तो आपको यहाँ पे कॉल बाय का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपके ATM वाला जो है वो ऑप्शन मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट OI है, यानी ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट किस में है, वो आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा। वही बुलिश है तो कॉल मिलेगा, बियरिश है तो आपको पुट मिलेगा। थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस ऑप्शन में हुई है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सेम बुलिश है तो किस कॉल में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, और बियरिश है तो किस पुट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो आप इन तीनों में से किसी में भी आप इजीली बहुत आसानी से आप जो है वो एक क्लिक में अपनी क्वांटिटी वगैरह ऐड करके और अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है फ्लैश। बास्केट ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक से ज़्यादा शेयर्स जो है वो बास्केट में ऐड करके एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉरएवर ऑर्डर का भी मैंने आपको बात किया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको SIP करना है तो आप SIPs भी अपने यहाँ पे जो है बना सकते हैं। आप अपने ऑर्डर ड्राफ्ट बना के रख सकते हैं, और यहाँ पे आपके जो भी पास्ट ऑर्डर आपके जो हैं वो आप पास्ट ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका ऑर्डर वाला सेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपने पहले जो भी खरीद के रखा हुआ है, जो भी आपने बाय करके रखा हुआ है, वो सारा आपको जो है वो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में दिखता है। तो ये यहाँ पे आपके इस अकाउंट का, आपका धन का जो अकाउंट है उसकी जो है नेटवर्थ दिखती है। आपके जितने शेयर खरीदे हुए हैं वो कितने के खरीदे हुए हैं वो यहाँ पे दिखता है। अगर आपको उनकी डिटेल देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करके और आप अपने सारे शेयर्स के डिटेल देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो दोबारा ऑल पे जाके आप अपने जो म्यूचुअल फंड आपने खरीदे हुए हैं वो कौन से खरीदे हुए हैं, कितने के खरीदे हुए हैं, वो आप इस तरह से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ये मैंने एक वीडियो बनाने के लिए ICICI का ब्लू चिप फंड खरीद के रखा था। फिर इसी तरह से
आपने ETF कौन कौन से ख़रीदे हुए हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे केस में मैंने ज़ीरोधा का ETF जो है वो ख़रीद के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे जाती है। अब देखिए ये पोजीशन में -20 आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको जो ऑर्डर बोला था, देखिए अब हम दोबारा से ऑर्डर पे आते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो आप देखेंगे, ये देखिए ये ऑर्डर जो यहाँ पहले पेंडिंग आ रहा था, याद है, अब ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो गया है, अब ऑर्डर वो सक्सेसफुल हो गया है, यानी मेरे को 100 में से 100 शेयर जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो ये बाय हो चुके हैं डिलीवरी वाले इसमें, क्योंकि मुझे ये मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि 1607 रुपये में ये हो चुका है। अब हम यदि पोजीशंस में जाते हैं आपके सामने तो आप देखेंगे कि वो आपको यहाँ पोजीशन में दिखाई देगा। अब पोजीशन में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि HDFC का शेयर है, मैंने बाय किया हुआ है, डिलीवरी में बाय किया हुआ है, मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, मैंने 100 क्वांटिटी ली है और किस प्राइस पे ली है, मैंने 1607 पे ली है। तो ये तो मेरा ट्रेड हो गया जो मैंने लिया है। अब उसकी पोजीशन क्या चल रही है, तो मैंने 1607 में लिया है और अभी प्राइस गिर के 1606.4 हो गया है, तो मतलब प्राइस थोड़ा नीचे गिर गया है। तो मुझे कितना लॉस हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और यही लॉस जब आप अपने होम पेज पे भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन मतलब आज मैंने जो भी बाय या सेल किया है उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको ये ओपन पोजीशन में आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है। आप अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे तो वही चीज़ आपको यहाँ आपकी पोजीशन में भी दिखाई देती है। तो मैंने अभी जो आपके सामने जो बाय किया उसमें इस समय क्या पोजीशन, मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा और भी इसमें फीचर्स हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट जो हैं उनमें जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं जो सेम फ़ोन से कनेक्टेड हैं, जो आपका फ़ोन नंबर आपका जो धन के साथ है, अगर वही फ़ोन नंबर आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है तो आप एक बार अगर इनको लिंक कर देंगे तो आप अपना बैंक बैलेंस जो है वो आप बैंक का बैलेंस अपने सारे बैंक का जो भी आपके उस फ़ोन नंबर से कनेक्टेड है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसी तरह से यदि आपके और इन्वेस्टमेंट हैं जो दूसरे ब्रोकर्स के पास हैं, जो दूसरे डीमैट अकाउंट में हैं, वो भी अगर आप यहाँ पे लिंक कर देंगे तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरे इस अकाउंट में जो है वो बैंक अकाउंट्स और दूसरे जो है डीमैट अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे सारे वो भी दिखाई देंगे। स्मॉल केसेस में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यदि आपने कोई स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो है दोस्तों ये हो गया आपका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है वही सारी चीज़ें जो है वो आप ऊपर से क्लिक करके और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF, बैंक, एक्सटर्नल स्टॉक्स, स्मॉल केस। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये आपका ये जो पैसे की पोटली बनी हुई है, ये आपका मनी वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने फंड्स वगैरह देख सकते हैं कि आपके पास अभी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग कितना है। ये अमाउंट यहाँ पे जो दिखता है और अमाउंट अवेलेबल फॉर विड्रॉल जो दिखता है वो हमेशा ध्यान रखें, अलग हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई होल्डिंग वाले शेयर अगर आपने आज बेचे, यानी आज आपने सेल किया, तो उसका 80% पैसा जो है वो मार्जिन की फॉर्म में आपको आज मिल जाता है, लेकिन 20% पैसा आपको जो है वो नेक्स्ट डे, यानी T+1 हम बोलते हैं, तो T+1 डे पे आपको मिलता है। तो अगर आज आपने आज कोई होल्डिंग वाले शेयर आपने बेचे हैं तो उसका पैसा आप आज नहीं निकाल पाएंगे, आप उसका पैसा जो है वो कल शाम को आप उसके बाद ही आप उसको निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर आप विड्रॉ करने जाएंगे तो आपका, जैसे अगर आप ये विड्रॉ टू बैंक पे अगर आप क्लिक करेंगे जैसे नीचे, तो आप देखेंगे कि फंड्स अवेलेबल अलग हैं, मार्जिन आपको दिख रहा है और अवेलेबल फॉर विड्रॉ अलग दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जो शेयर आपने प्लेज किए हुए हैं उनका जो मार्जिन है वो सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन वो आपको सिर्फ मार्जिन की फॉर्म में अवेलेबल है, वो आपको कैश विड्रॉल की फॉर्म में आपको अवेलेबल नहीं है। तो कैश विड्रॉल आपको जो आपके अकाउंट में है कैश वही आप निकाल सकते हैं, जो कि फ्री कैश है, मतलब मार्जिन नहीं है, कैश है, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और कैश जो निकालने का प्रोसीजर भी जो है बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और मेरा अमाउंट टू विड्रॉ में यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक अमाउंट डाल दिया
और अब मैं कन्फर्म रिक्वेस्ट पे जो है नीचे मैं ये कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो कंफर्म हो गई है। वो बोल रहा है कि अगर आपको कैंसिल करनी है ये रिक्वेस्ट तो आपके पास इतना समय है, आप इसे यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। मुझे नॉर्मली कैंसिल नहीं करनी है। तो इस तरह से इतना सिंपल सा प्रोसेस है कि आप उसे जो है वो निकाल सकते हैं। आपको आपके ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से देखिए, अभी मैंने जो ट्रांजेक्शन दिया वो आप ये देखिए, ये फ़ंड विड्रॉ की रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग है और ये फंड्स जो हैं वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैंने कभी कुछ मैं डिपॉजिट करता हूँ, कभी विड्रॉ करता हूँ, तो ये सारा भी आप यहाँ पे जो है एक साथ आप देख सकते हैं आपने क्या क्या डिपॉजिट किया है, क्या क्या विड्रॉ किया है। आपका मार्जिन जो है वो टोटल ये अमाउंट जो है वो कैसे बन रहा है वो आप देखना चाहें तो ये मार्जिन समरी पे आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि आपका मार्जिन किस किस तरह से कहाँ कहाँ कितना कितना है। जैसे ये मार्जिन जो अवेलेबल है वो ये अमाउंट कहाँ से आया है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कोलेट्रल कितना है, ये सारी चीज़ें, और मार्जिन यूटिलाइज आज कितना हुआ है, अवेलेबल फॉर विड्रॉल कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से ये मनी वाले सेक्शन से आप देख सकते हैं। फिर अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिलता है, आप उससे देख सकते हैं। आपके पुराने ट्रेड्स जो हैं ट्रेडर्स डायरी में देख सकते हैं। डिविडेंड क्या मिला है वो डिविडेंड में देख सकते हैं। डिविडेंड में एक्चुअली अब हमेशा बाय पे आउट से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी शेयर्स या जो भी चीज़ें आपने ख़रीद के रखी हैं उस पर आपको कब किस डेट को कितना डिविडेंड मिला है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मैं जो है वो रीट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ जस्ट मैंने मेरा कुछ रियल एस्टेट सेल किया था तो वो फंड मैंने रीट्स में मूव किया है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सारे नाम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो उन पे जो है किस डेट को कितना जो है डिविडेंड की फॉर्म में मुझे पैसा मिला है वो सारा आपको यहाँ पे जो क्लियरली दिखाई दे जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये आईपीओ वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको अभी कौन से आईपीओ ओपन हैं, कौन से अपकमिंग हैं, कौन कौन से लिस्ट हो गए हैं, अगर आपने किसी में बिड किया है तो वो क्या बिड है वो आप इन सब पे जो है वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अभी आपके सामने जैसे कई आईपीओ खुले हैं, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप यूपीआई के थ्रू आप अकाउंट में पैसा ब्लॉक करके और इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई वाला जो बटन है, हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको अप्लाई करना हो तो ये पूरा जो है वो पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करें। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं नीचे से लिंक कर दूंगा कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ से आप अपने आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो आपके जो बैंक अकाउंट्स जो आपने सिस्टम में ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन से बैंक अकाउंट है, कौन सी यूपीआई आईडी है, और आपने कुछ स्मार्ट ट्रांसफ़र भी किया है तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो दोस्तों ये है आपका बेसिक धन ऐप और आप किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है इस धन ऐप को एक्चुअली जैसे मैंने 3 रीज़न तो जो है मैंने आपको बताया कि पहला इसमें अकाउंट ओपनिंग और जो है एएमसी वगैरह के चार्जेस नहीं हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो है फास्ट काम करता है। और तीसरा इसके जो चार्ट्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। अच्छा, चार्ट से मुझे याद आया, मैं चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें मैं ये कमोडिटीज़ वाला जो सेक्शन है इसमें कमोडिटीज़ के ट्रेडिंग जो है वो मैं नॉर्मली करता हूँ। तो इसमें आपको ये चार्ट्स जो है देखिए, ये चार्ट्स आप यहाँ पे जो है खोलेंगे तो इसमें आपको चार्ट्स पे ही आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं और आप एक ही इसमें कई चार्ट खोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा तो यहाँ ऊपर देखिए ध्यान से, ये एचडीएफसी बैंक जो मैं पहले चार्ट देख रहा था वो भी एक्चुअली यहाँ पे खुला हुआ है। तो आप एक टाइम में एक से ज़्यादा चार्ट आप एक साथ खोल सकते हैं। और देखिए इसमें मैंने जो ट्रेड लिया था, ये ट्रेड देखिए आपके सामने यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखिए। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अब ये बता रहा है कि मैंने किस जगह मैंने ये बाय किया हुआ है। ये ब्लू में दिखा रहा है मतलब बाय है, ब्लू का मतलब बाय है। अगर ये रेड में दिखा रहा होता तो उसका मतलब होता कि सेल किया हुआ है। तो ये आपको दिखा रहा है देखिए कि मैंने 100 क्वांटिटी जो एचडीएफसी बैंक मैंने ख़रीदा हुआ और उस समय इसमें मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, अब अगर किसी भी समय मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करना है तो बहुत सिंपल सा ये जो एक्स बटन है, मैं सीधा इस एक्स बटन को मैं क्लिक करूंगा और मेरा ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। या फिर आप इस ट्रेड से एग्जिट करने के लिए ये जो बटन है या ये जो बटन है आप इस पर भी क्लिक करके आप ट्रेड जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूँ तो मेरा पूरा वो सेल वाला इंटरफेस आ जाता है।
या फिर मैं ये ऊपर जो सेल वाला बटन है, मैं इस पर जो क्लिक करता हूँ तो चार्ट पर ही मेरा पूरा सेल वाला इंटरफेस जो है वो आ जाता है। और इस इंटरफेस में आप सारी चीज़ें भर के और अपना ट्रेड से एग्ज़िट कर सकते हैं। बट सबसे सिंपल चीज़ जो होती है वो दोस्तों होती है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं भी इस तरीके से मैं अपना जो है वो जो है कर्सर मूव करता हूँ और ये प्लस का छोटा सा जो साइन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक्चुअली जो है आपने जो भी क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड यहाँ सेट की हुई, मतलब मेरे केस में 36 सेट है। तो जैसे अगर मैं ये सेल पे क्लिक करता हूँ तो भी आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी यहाँ पे 36 आ रही है। जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी 36 आ रही है, क्योंकि मैंने 36 सेट की हुई है। बट आप आपका जो माउस है वो इस एरिया में कहीं भी आप जो है वो लेके जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे ये लेके आया हूँ तो आप देखिए ये छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा है। तो ये मैं कहीं भी ले जाके, मान लो मैं इसको बोलूँ कि मैं यहाँ पे ले जाके मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है इस पर मैं बाय करूँ सेल करूँ, जो मेरी इच्छा है वो मैं करूँ, तो मैं इसको ये बाय पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी देखो वो जो मैंने क्लिक किया वो प्राइस यहाँ पे आ गया, मेरी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। मैं चाहूँ तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लो मेरे को क्वांटिटी इतनी नहीं, मैं क्वांटिटी 30 करता हूँ और इसको मैं जो है वो बोलता हूँ कि मुझे 1390 पे बाय कर दो। तो अब मैं ये बाय का ये मैंने जो है ऑर्डर लगा दिया। अब आप देखिए ये इसी चार्ट पे ये दिखा रहा है कि मेरा ये ऑर्डर लगा हुआ है, जिसमें मुझे 75, 120, 100 जो भी है वो लॉस चल रहा है। वो किस प्राइस पे मैंने लिया है वो ब्लू लाइन खिंची हुई है, और एक और उसने लाइन खींच दी कि इस प्राइस पे मेरा नया ऑर्डर लग गया है, 30 क्वांटिटी है और ये बाय ऑर्डर लगा है लिमिट में। तो जब भी प्राइस गिर के यहाँ आएगा तो ये बाय ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप किसी भी समय ऑर्डर को एग्जिट करना चाहें तो जैसे मैंने बताया ये एक्स बटन पे क्लिक करो तो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अभी जैसे मैं ये एक्स पे क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि ये आप पूछ रहा है कन्फर्म, और मैं इसको कन्फर्म कर दूंगा तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। और अभी ये मेरा एक ऑर्डर जो है वो चल रहा है, उसे मुझे कैंसिल नहीं करना है। तो इस तरह से आप चार्ट्स पे जो है वो अपना ऑर्डर जो है बाय कर। अब मान लीजिए जैसे ये है, अभी मेरे को उस पर टारगेट लगाना है, मुझे लग रहा है कि ये चढ़ के अगर यहाँ कहीं आ जाए लेट्स से 1620 पे तो एग्जिट हो जाए, तो मैं यहाँ 1620 के आसपास पे मेरा माउस लेके जाता हूँ और यहाँ मैं बोलता हूँ कि 1620 पे मैं सेल कर दूँ लिमिट। तो मैं इसको जो है वो चेंज करके मैं 1620 कर लेता हूँ और उस पर मैं मेरा जो वो 30 का क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो मैं लगा देता हूँ सेल का। तो अब देखिए अब आपके सामने आपने ये अपना टारगेट ऑर्डर भी लगा दिया। तो आप अपना टारगेट भी इस तरीके से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि भाई 30, अभी 30 क्वांटिटी मैंने सिर्फ जो है वो दिखाने के लिए लगाई है। नॉर्मली अगर आपकी 100 क्वांटिटी तो आप भी 100 क्वांटिटी रखेंगे, तो अगर ये मार्केट मूव करके यहाँ आएगा तो 30 क्वांटिटी आपकी सेल हो जाएगी, 70 क्वांटिटी आपकी बचेगी। तो इस तरह से आपको टारगेट भी लगाना चाहें तो टारगेट भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको जो कैंसिल कर देता हूँ कि मुझे टारगेट नहीं लगाना है, तो कंफर्म करेगा और फिर बोल देगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल। तो आपकी यहाँ जो लाइन थी वो गायब हो गई है, बाय वाली लाइन पहले ही गायब हो गई है। ये आपका ट्रेड जो है वो चालू है। कभी भी एग्जिट करना हो तो एक्स पे क्लिक करो और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो चीज़ है दोस्तों एकदम, क्योंकि बाकी सब जगह होता क्या है, आपका टाइम में डिले होता है। आप पहले चार्ट देखेंगे, फिर वॉच लिस्ट में जाके उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे फिर बाय ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने है। आप बिल्कुल यहाँ पे जब आपका मन करे आप इसमें बोलें कि भाई बाय दिस ऑर्डर ख़त्म, या आपका बाय ऑर्डर लग गया। यहाँ ऊपर गए, यहाँ आपने क्लिक किया, यहाँ बोला सेल दिस, आपका ऊपर सेल ऑर्डर लग गया। और क्वांटिटी जो मैंने बताया, एक बार आप क्वांटिटी जो सेट करेंगे वो चलती रहेगी। जैसे मैंने 30 आपके सामने सेट की थी तो 30 चल रही है। आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ऑर्डर अभी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उस पर जो है कैंसिल पे क्लिक करेंगे और वो आपको बोलेगा कैंसिल करना है, आप उसको यस कीजिए और आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है और इस फीचर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मैं अपने सारे जो क्रूड के जो ट्रेड है, आप देख सकते हैं कि मैं क्रूड में जो है वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा जो है वो ये सारे जो है ये जो कल के ट्रेड हैं, ये परसों के ट्रेड हैं, तो क्रूड में मैं अपनी थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है वो और ये बिल्कुल चार्ट पर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थम्स अप दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।